आप सबको मेरा नमस्कार। आपको स्वागत है एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के 12 सितंबर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रत्येक कर्मचारी औसत बिक्री 1.8 लाख है। 30 कनिष्ठ कर्मचारी की औसत बिक्री 1.2 लाख है, तो वरिष्ठ कर्मचारियों के औसत मासिक बिक्री आंकड़ा क्या होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेरे एक कंपनी में टोटल जो है 75 जो है टोटल कर्मचारी है, जिसमें से 75 कर्मचारी है, जिसमें 30 जो है कनिष्ठ है, तो बाकी वरिष्ठ कितना बचा मेरे पास 45 जो है वो वरिष्ठ होगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 पचे 75 हो जाता है, 15 दूना 30 और ये 15 तिया 45 हो गया। तो ओवरऑल मेरा एवरेज कितना देकर रखा है 1.8 लाख, और 30 जो कनिष्ठ कर्मचारी है उसका कितना देकर रखा है 1.2 लाख, और बाकी वरिष्ठ को मान लेते हैं हम x हो गया। बाकी वरिष्ठ के लिए कितना हो गया, औसत कितना हो गया x हो गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 18 5 90 9 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 यानी 2.4 हो जाएगा, प्लस ये 3x हो गया। अगर इस 9 से 2.4 को हम माइनस करते हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6.6 हो जाएगा, 6.6, यानी कि x बराबर मेरा कितना निकल कर आया 2.2 जो लाख होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। समझ गया क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। पहले वृद्धि से पहले कीमत जो है 82 रुपया प्रति लीटर था। देखिए दोस्त, कह रहा है कि पहले जो है कीमत कितना है, मेरे पास कीमत था पहले 82 रुपया, लेकिन इसमें क्या हुआ 5% का वृद्धि हो गया है। यानी 5% क्या होता है तो 1/20 होता है 5%, यानी 20 पहले था 21 हो गया, अब कितना हो गया है यानी कि 21/20। चलिए इसको 2 से काटते हैं तो ये 10 बार में चला गया, ये 41 हो गया। तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 से कम 21 और 21 चौक 84 और 1 84 85 86 हो गया बटा 10, 86 हो गया बटा 10, यानी कि ये अभी का करंट प्राइस क्या हो गया, ये 86.1 रुपये प्रति लीटर हो गया अभी का पेट्रोल कीमत। कह रहा है कि एक आदमी हर महीने जो है 3045 किलोमीटर की यात्रा करता था, और उसका जो कार का माइलेज है 15 किलोमीटर प्रति लीटर देता था, यानी कि 3045 किलोमीटर जाने में उसको कितना लीटर तेल का खर्चा होता था, तो उसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, यानी 203 लीटर उसका खर्चा होता था। अब कह रहा है उस आदमी की यात्रा में मासिक व्यय कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले था मेरे पास रेट पेट्रोल का 82, अब कितना हो गया है 86.1, यानी रेट कितना मेरे पास ज़्यादा हो गया है, हर लीटर पे 4.1 रुपये ज़्यादा लग रहा है। तो अब जो है वो तो 203 लीटर पहले डलवाता था इतना किलोमीटर जाने के लिए, अब भी 203 लीटर डलाएगा, लेकिन हर लीटर पे 4.1 रुपीज़ करके मेरा एक्स्ट्रा अब जाने लगा है। तो अब कितना व्यय हो रहा है इसी को बताना है। तो इसको चलिए 0 करते हैं, ये 40 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 0 हो जाएगा, प्लस 203/10, यानी कितना हो गया जी 3, यहाँ से हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ये 8 और बटा 10 तो यानी पॉइंट हो जाएगा, यानी 832.3 हो गया। यानी कौन सा निकटतम पूछा, यानी 832 मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यवसाय में ए जो है इतना रुपीस और बी जो है इतना का निवेश करता है, और टोटल जो है 50,000 का लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से सारा 0 कट गया, यहाँ से भी सारा 0 कट गया, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ए कितना हो गया, ए यहाँ पे बच गया 2 मेरे पास, ए 2 बच गया, और बी कितना हो गया 3 हो गया। तो टोटल 5 में से यानी कि 50,000, चलिए 50,000 को के लिख देते हैं, टोटल 5 हो गया, उनमें से एक का कितना यूनिट है 2 यूनिट है, तो ये हो गया 10 बार, यानी कि 20,000 हो गया। कितना हो गया 20,000 हो गया। ये क्वेश्चन नीचे था, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन करे, तो ये जब भी क्वेश्चन पूछे तो हमको नीचे का सबसे देखना, नीचे से क्या है, तो 4 दूनी 8, अरे ये हो जाएगा 9/2। अगला क्या है 3, अगला किसमें क्या है कि 3 सही 1/9/2 ये है। तो ये जो 2 है, अगला स्टेप क्या है ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा फॉर्मेट बनेगा कि नहीं, 2 सही 9/9 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना बनेगा, तो 9 27 और 2 29/9 ये बनेगा। तो उसी प्रकार अगला जब 2 से ऐड करेंगे तो 9 क्या जाएगा ऊपर जाएगा, 9 मेरा, तो 9 ऊपर चला गया और ये 29 हो गया, यानी कितना हो गया 29 दूनी 58 और 9 67/29 हो गया। समझ गया इसको भी, क्वेश्चन इजी था ये। चलिए अगला देखते हैं। x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है,
कह रहा है कि कौन सा बड़ा है, तो आइए इसको देखते हैं पहले। अच्छा बताइए हमको, x बराबर यहाँ पे लिखते हैं √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, यानी 1.7 लिखने तक भी चलेगा। और √5 का जनरली मान याद अगर नहीं रहता तो कैसे निकालते, देखिए √5 है, इसके इर्द गिर्द में कौन सा ऐसा रूट निकाले जिसको हम आसानी से निकाल पाएंगे, तो ये इसको लिख सकते हैं √4 + 1। देखिए √4 को क्या होता है, √4 2 हो गया और प्लस ये 1, और इसको बट्टा में वो करेंगे जो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसका दोगुना यहाँ पे बट्टा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप सोल्व कर देखते हैं 2.2 प्लस यह हो जाएगा 0.4 दूना 8, लगभग 0.2 लिख सकते हैं, यानी कि 2.2, यानी कि √5 का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 2.2 निकल गया। तो चलिए इसको x का ओवरऑल वैल्यू कितना निकल गया, तो इधर 2.2 और लगा देते हैं, जो तो दोनों को ऐड करते हैं तो ये 9 और 3, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या निकल का है 3.9 निकल का आया। उसी तरह आप y का देखते हैं, y का वैल्यू क्या निकलता है, तो y बराबर, अच्छा √8 है, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 प्लस और एक 2 रूट इधर है, ये है 2 रूट पहले से मौजूद है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, 2 रूट तो पहले से मौजूद है, ये 2 रूट, इसमें से √2 को कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचेगा 2 इधर से और इधर से 1, 3 हो गया। √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4 होता है और ये 3 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12, 3 और 1 4 हो गया, यानी y का वैल्यू आ गया मेरे पास 4.2 और x का वैल्यू आ गया है 3.9। तो अब पता चला कौन बड़ा है, यानी कि x बड़ा हो गया y से, सॉरी y बड़ा हो गया x से, समझिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कर्मचारी P और Q की कार्य क्षमता इतना है, P किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्त, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी गुना डे, तो जितना इफिशियंसी के साथ और जितना दिन काम करेगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ में टोटल वर्क मेरा क्या निकल के आएगा, तो P का इफिशियंसी कितना है 5 है और P 12 दिन तक काम करता है, टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास 60 हो गया। तो कह रहा है Q उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 60 बटा Q का इफिशियंसी कितना है 2 है, 60 बटा 2 यानी कि 30 मेरा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। एक 100 लीटर की घोल में अम्ल और वाटर, ठीक है, अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, इतना पानी का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास हो गया यहाँ पे एसिड हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है, एसिड और वाटर हो गया। इसको ठीक से लिखते हैं, चलिए एसिड और वाटर हो गया, कितना देकर रखा है 3:2 देकर रखा, ठीक है। अब कुछ मात्रा में उसे कुछ मात्रा में निकाल कर शुद्ध अम्ल से मिला दिया जाता है। देखिए यहाँ पे हम पूरे मिक्सचर को निकाल रहे हैं, लेकिन हम किसको मिला रहे हैं, सिर्फ अम्ल को मिला रहे हैं, यानी पानी जो है मेरे पास कांस्टेंट है, तो रेशियो जो होगा पानी का वो अभी जो है बाद का रेशियो भी वही होगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। यदि अम्ल और पानी का अंतिम अनुपात 7:3 हो जाता है, यानी अंतिम कितना हो जाता है 7:3। अब देखिए गड़बड़ी क्या हो गया, हम तो मिक्सचर निकाल रहे हैं और बाद में किसको ऐड कर रहे हैं, अम्ल को ऐड कर रहे हैं, तो वाटर का रेशियो सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले 2 था अब 3 हो गया, यानी इसको चलिए बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो मेरा नया एसिड और वाटर का रेशियो बन के आया वो क्या हो गया 3 तिया 9 हो गया और ये 3 दूना 6 हो गया और ये 7 दूना 14 हो गया और ये 6। अब देखिए पहले भी जो वाटर का रेशियो है अब भी वही वाटर का रेशियो बन के आ गया। तो यहाँ से मेरा एक चीज देखिए, पहले अम्ल था 9 अब हो गया 14, यानी कितना का ऐड हुआ है 5 का ऐड हुआ है। तो देखिए दोस्त जितना का ऐड हुआ है यानी कि 5 हम निकाले होंगे तब ना 5 ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये 5 हो गया टोटल कितना 100 अम्ल बोल 100 घोल बोला है ना, तो 100 घोल में से 5 ये हो गया और 9 और 6 15 ये हो गया, यानी टोटल 20 का वैल्यू कितना देख रखा है 100 देख रखा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हम इसमें पूछा है तो घोल कितनी लीटर मात्रा बदली गई, यानी यहाँ से 9 से 14 और 5 लीटर बदला गया है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 25 हो जाएगा। चलिए इसको समझ गए होंगे 25 लीटर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। एक ए और बी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करता है, ठीक है, समझ गए। वे 64,000 लाभ कमाते हैं। ए एक कार्यशील भागीदारी और उसे लाभ का 10% अतिरिक्त मिलता है, एक का कुल हिस्सा क्या होगा। देखिए ए ये हो गया ए और ये हो गया बी, जिसका अनुपात कितना है 3 और 5 है, ठीक है, अनुपात कितना हो गया 3 और 5 है अनुपात में। अब कह रहा है टोटल 64,000 मेरे पास पैसा था, सॉरी तो 64,000 क्या कर रहा है लाभ कमा रहे हैं, जिसमें से एक को जो है 10% मिल जा रहा है, 10% कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
6400 ए को मिल रहा है। तो अब जो मेरे पास टोटल लाभ में से 6400 अगर ए को दे दिया पहले ही हम उसको, तो अब मेरे पास लाभ कितना बचा हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे। चलिए इसको माइनस कर दिए तो ये इतना आ गया। अब यही हिस्सा जो है इन दोनों में बटेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों का बट कितना कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। उसमें से ए का वैल्यू कितना, यूनिट कितना, 3 यूनिट है। तो इसको 8 से काटते हैं, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और ये 0 2 हो गया। चलिए ए का अब ए को कितना प्राप्त होगा यहाँ से, तो 0 0 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये 21,600 अभी प्राप्त हो रहा है। और 6400 रुपया उसको क्या क्या चीज़ के लिए मिल रहा था, कार्यशील भागीदारी होने के लिए जो 10% एक्स्ट्रा मिल रहा था, जो 6400 आ रहा था उसको ऐड कर देना है। इसको ऐड कर देना, यानी 0 0 0 और ये कितना हो गया 8 और ये 2, यानी टोटल ए का कुल हिस्सा कितना हो गया, 28,000 हो गया। समझ गया इसको। चलिए अगला देखते हैं। चलिए कह रहा है एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया, यानी कि इसको बनाते हैं। चलिए एक कंपनी है जिन्होंने लैपटॉप और डेस्कटॉप को ऑर्डर दिया। लैपटॉप कितना दिया है, तो 20 दिया है, और डेस्कटॉप कितना दिया है, तो कुछ मात्रा में मान लेते हैं x दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब कह रहा है, दे दिया है एक लैपटॉप की कीमत डेस्कटॉप की कीमत का 5 गुना है, यानी कि लैपटॉप का कीमत मान लेते हैं डेस्कटॉप का कीमत मेरे पास 1 रुपया है, तो लैपटॉप का कीमत कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऑर्डर हो गया, सामान हो गया, उसका प्राइस हो गया। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल रेट निकल जाएगा, यानी कितना हो गया, ये 100 हो गया प्लस x, ये क्या हो गया, ओरिजिनल रेट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये कह रहा है कि गलती से डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई। अब कह रहा है कि जो लैपटॉप था 20 वो डेस्कटॉप में बदल दिया, यानी डेस्कटॉप बन गया 20, और जो डेस्कटॉप का कुछ मात्रा में ला रहे थे, जो x माने थे, वो बन गया लैपटॉप। यानी इसको नया रेशियो से अगर देखते हैं तो अब 20 बन गया डेस्कटॉप और लैपटॉप कितना हो गया, x हो गया, क्योंकि किसकी वजह से हुआ, ये डिलीवरी बॉय गड़बड़ी की वजह से हुआ है। चलिए जो तो दाम तो मेरे पास सेम रहेगा, ये इतना। तो अब जो है रॉन्ग प्राइस में कितना आ गया, ये 5x प्लस ये 20 हो गया, ठीक है, 5x प्लस 20 हो गया, जिसके वजह से कुल बिक्री में 80% की वृद्धि हो गया। यानी कि देखिए दोस्त, पहले जो 100 प्लस x रुपये में लेते थे, यही रेट अब ज़्यादा भाग गया, क्योंकि गलती की वजह से कितना ज़्यादा भाग गया, 80% ज़्यादा भाग गया, 80% मतलब 1.8 हो गया। चलिए जो किसके बराबर हो जाएगा, इस रेट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कितना हो गया, सॉल्व करते थे, 180 प्लस 1.8x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस ये 20। चलिए 20 हो जाएगा, यहाँ से जब 20 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा, और 5x में अगर 1.8 अगर माइनस करते हैं तो 3.2x हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, से 50 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ हम दिखाते हैं, यहाँ चलिए लैपटॉप हो गया, ये डेस्कटॉप हो गया। तो लैपटॉप मेरे पास कितना था, 20 था, डेस्कटॉप क्या निकल के आया, 50 निकल गया, यानी रेशियो 2:5 हो गया। कौन सा हो गया, 4 नंबर। समझ गए, क्वेश्चन अच्छा था, कभी भी रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है। चलिए दो त्रिभुज समरूप यानी कॉन्ग्रुएंस एक दूसरे से, इनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 3:5, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी दो ट्राइंगल क्या होता है, दो ट्राइंगल जब एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ये दो ट्राइंगल हुआ, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। इन दोनों का भुजा का जो रेशियो दिया है 3:5 दिया हुआ, तो जो भुजा का रेशियो होगा वही इसके एरिया, उसके जो स्क्वायर करेंगे तो वो उसका एरिया का रेशियो निकल जाएगा। यानी कि भुजा दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करने पर उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यही मेरा आंसर हो गया, 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है x का वैल्यू दिया हुआ है, और तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 9 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो x का वैल्यू अगर हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, चलिए ये हो गया 2 प्लस ये √3 बटा 2 माइनस √3, यही दिया हुआ है। तो ऊपर नीचे हम प्लस से रैशनलाइज कर देते हैं, किसे कर देते हैं, चलिए इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 फिर 2 प्लस √3 से, तो ये तो 2 बार आ गया, यानी कि इसका क्या हो गया, स्क्वायर बन गया, यानी स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या बनेगा, 2 प्लस √3 और 2 का 2 × 2 4 हो गया, माइनस 3 1 बचा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, यानी x बराबर इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 हो गया, प्लस 2ab यानी 4 रूट 3 हो गया, समझ गया इसको, प्लस एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3 है और माइनस है 9, तो यहाँ से चलिए करते हैं, 7 हो गया, ये 2 9, ये 9 कट गया, यानी 4 रूट 3 और 1 रूट 3 कितना हो गया टोटल यहाँ पे 5 रूट 3 मेरा आंसर। चलिए इसको समझ गए। ऑप्शन नंबर 2 अगला करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में सॉरी ABC एक कार्य को 30 दिन 45 दिन और 90 दिन में पूरा करने में सक्षम है, यानी A जो है वो 30 दिन में करता है, B जो है वो 45 डे में करता है और C जो है 90 डेज में करता है, ठीक है। तो चलिए ओवरऑल हम कितना इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरा कार्य निकल के आता है, क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है, 90 जो मेरा टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया 90 जो है टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो ये इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका इफिशिएंसी 2 हो जाएगा और इसका इफिशिएंसी 1 हो जाएगा। कह रहा है ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए जो है ना प्रतिदिन कार्य करता है, जबकि बी और सी प्रत्येक 5वें दिन एक साथ जुड़ते हैं, यानी कि देखिए बी और सी एक साथ 5वां दिन पे जुड़ता है, यानी कि ए 4 दिन तक अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसके बाद बी और सी आता है, यानी कि ए अगर 4 दिन तक कार्य किया होगा तो 4 दिन तक 3 इफिशिएंसी का कितना काम किया होगा 12 काम किया होगा 4 दिन में, और 5वां दिन में ये तीनों जुड़ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में, तो टोटल कितना हो गया 18 यूनिट काम कर लिया टोटल 5 दिन में। तो इसको हम 90 यूनिट का काम कराने के लिए इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, यानी 18 पंचे 90 और ये 25 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए समझ गए क्वेश्चन को, 90 यूनिट काम कितना दिन में हो जाएगा टोटल 25 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार वृत्ताकार ट्रैक पे P से शुरू होती है और एक SUV बिंदु Q से शुरू होती है। चलिए मान लेते हैं एक वृत्ताकार ट्रैक बोला है, तो इसको हम वृत्ताकार ट्रैक देख लेते हैं। चलिए ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, और ये कह रहा है चलिए ये कह रहा है कि जो एक बिंदु जो है कार जो है ये P बिंदु हो गया, ठीक है, कार P बिंदु के इधर से मान लीजिए ट्रैक पे चल रहा है, इधर चल रहा है, और एक SUV एक कार का ही नाम है जो Q से शुरू कर रही है। चलिए इसको मानते हैं ये Q हो गया, ठीक है, ये बिंदु Q है, यहाँ से शुरू कर रही है, यहाँ शुरू करते हुए 600 मीटर आगे है, तो 600 मीटर आगे है, तो ये Q आगे जाएगा, तो इसको हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहाँ से। चलिए ठीक है, तो Q से स्टार्ट की होगी, तो Q मानते हैं ये पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट हो गया Q, ये जो करते करते ये कहाँ पहुंची गई होगी, यहाँ तक पहुंच गई होगी SUV मेरे कार, तो इन दोनों के बीच में ये कितना आगे है 600 मीटर आगे है, ठीक है, और दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रही है। कार की गति इतना मीटर 15 मीटर पर सेकंड और SUV की गति कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस मेरे पास 600 दिया हुआ, ठीक है, ये तो गया 600, और दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है, तो एक ही दिशा में अगर भाग रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 में 10 गया तो कितना हो गया 5 हो गया, तो मेरे पास हमको टाइम निकल के क्या आया 120 सेकंड आया। कितना टाइम निकल गया 120 सेकंड टाइम निकल गया। ट्रैक की परिधि 2.5 किलोमीटर है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए जब कार पहली बार SUV को ओवरटेक करती है तो कितना दूर की दूरी तय करेगी, तो ये टाइम देखिए, टाइम इतना हो गया, टाइम इतना लग रहा है दोनों के बीच में, और कार कितना मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, तो 15 मीटर पर सेकंड दौड़ रही है, तो टोटल कितना किलोमीटर इसको ये ट्रेवल करना पड़ेगा, तो 0 15 दूना 30 और 15 और 3 18, टोटल 1800 मीटर इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। चलिए इसको समझ गए, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या इतनी है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का अनुमानित क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक वृत्ताकार पार्क हो गया, ठीक है, इसके चारों यानी कि चलिए ये हो गया, और इसको एक सेकंड तो इसको ठीक से बनाते। चलिए एक वृत्ताकार पार्क हो गया छोटा सा, और इसके चारों ओर कह रहा है ना, चलिए चारों ओर हो गया, इसके चारों ओर जो है एक रास्ता बना देते हैं, यानी कि चारों ओर ये हो गया, ये रास्ता बन रहा है, ठीक है, ये रास्ता बन रहा है चारों, इसका रास्ता थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस रास्ते का कितना मीटर रास्ता बनाया है, तो 1.5 मीटर रास्ता बनाया है, और वृत्ताकार पार्क का त्रिज्या यानी अंदर वाला का त्रिज्या कितना था 14 सेंटीमीटर था, कितना था 14,
यानी कि यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है, रास्ते का अनुमानित यानी कि इस वलय, जिसको हम लोग वलय बोलते हैं, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा वाला क्षेत्रफल से इस छोटा वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा। तो कैसे निकालते, चलिए यहाँ से देखते हैं कि स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, 14 हो गया, और कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा, तो ये 14 प्लस 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर का यानी 15.5 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, यही निकल के आएगा बीच वाला भाग एरिया। ठीक है, तो देखिए पाई को मान लेते हैं 22/7 हो गया या गुना। अब देखिए 15.5 का हम स्क्वायर कैसे करते हैं, तो जो भी पॉइंट के बाद वाला जो भी संख्या है उसका डायरेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, ये 25 हो गया, इसको पॉइंट दो। अब 15 हो गया ये, और 15 से एक ज़्यादा 16, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 16 पंचे 80, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया, बस यही निकल के आ गया मेरा इसका स्क्वायर। और माइनस 169, 14 का स्क्वायर जानते हैं। तो चलिए 240 से हमको इसको माइनस करना है, तो 240 से माइनस हो जाएगा, कितना बार में चल जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। चलिए 10 में 6 गया तो 4 हो गया, इसका 3 बचा ना, तो 9 में 4, 9 13 में 9 गया तो 4 बचा, ये 44 पॉइंट इतना बच रहा है, बटा गुना 2/7, ये इतना हो रहा है, लगभग ये आंसर आएगा ना, अनुमानित बोला गया है। यानी कि इसको अगर हम 7 से, चलिए इसको पहले ये कर लेते हैं, 100 कर देते हैं, इसको 25 से कटाते हैं, 25 से कम 25 हो गया। ठीक है, जब 25 यहाँ से माइनस होगा आगे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ सीरीज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, अगर इससे माइनस करते थे कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट इतना हो गया, और 10 में 6 गया तो 4 हो गया, इसके बाद बचा 4, 13 में 9 गया तो 4 हो गया, 44.25, और ये मल्टीप्लाई कितना है, 22 सही 7। अगर 22 से हम इसको गुना करते हैं 2 9, यानी कि हो जाएगा ये 973.5/7, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और आपका जगह जा रहा है ये 2 हो गया, ये 7 या 21। ठीक है, और यहाँ पे 63 139 पॉइंट से जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया मेरा। समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि y इज इक्वल टू -x + 4 निम्नलिखित में किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसको हम सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, y + x इक्वल टू 4। अब देखिए जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसके बिंदु से होकर गुजरेगी। तो 2 इसको अगर हम वैल्यू इसका रखते हैं, यानी 2 प्लस y का वैल्यू भी 2 रखते हैं, तो कितना हो गया, 4 हो गया, यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो गया मेरा। अगर इसको रख कर देखते हैं तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, इसमें 3 आ जाता है, इसमें 9 आ जाता है, जो कि ये सब ऑप्शन एकदम रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC किसी कार्य को 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकता है, यानी A जो है किसी कार्य को 30 दिन में करेगा। ठीक है, B जो है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए इसको रिपीट होकर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैंडी की दुकान का मालिक 3 प्रकार का कैंडी खरीदता है। ठीक है, कितने प्रकार का कैंडी खरीदता है, तो 3 प्रकार का कैंडी खरीदता है, लाल, नीला और हरा। तो चलिए इसको करते हैं, ये रेड हो गया, क्या हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया। चलिए तो देखिए लाल कैंडी जो है ना, लाल कैंडी 15 रुपये में 3 खरीदता है, एक कैंडी का दाम कितना हो गया, तो 5 रुपया हो गया। और नीली कैंडी 18 रुपये में 4 खरीदता है, यानी एक कैंडी का दाम कितना हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और ये 4 पंचे 20। ठीक है, और हरी कैंडी जो 22 रुपये में 5 खरीदता है, एक कैंडी का दाम कितना हो जाएगा, 4.4 रुपीज़। और उसको जो है 1:2 में अनुपात में मिलाया जाता है, यानी ये एक खरीदता है और ये 2 खरीदता है। टोटल कितना इसका कॉस्ट लग गया, तो 5 + 4.5 + 8.8, यानी टोटल इसका कॉस्ट कितना हो गया, इसका टोटल सीपी कितना हो गया, तो 8 5 13, 8 4 12 5 17 और 1 18.3 हो गया। कितना हो गया इसका टोटल सीपी, कितना हो गया 18.3। वो कितने का, तो 2 3 और 4 कैंडी का इतना आ गया। तो एक का अगर निकाल दे तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको हम, ये सीपी निकल गया मेरा। कितना निकल गया सीपी। अब कह रहा है एसपी क्या निकल रहा है, तो एसपी कह रहा है कि 10 रुपये में 2 के हिसाब से बेचा जाता है, तो एक का दाम कितना हो गया, 5 हो गया, यानी ये हो गया एसपी 5 हो गया
और CP मेरे पास निकल के आया 18.3/4। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर, इसको ये पॉइंट हटा देते, 0 लगा दिए, तो ये हो जाएगा 5 के 20, ये 200 और 183 हो गया ये। तो CP मेरे पास 200 है, सॉरी SP 200 है और CP 183 है। तो इतना तो पता चल रहा है कि मेरे पास प्रॉफिट हुआ है, यानी लॉस खत्म, लॉस खत्म। देखिए कितना का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो 17 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 17 का ही हो रहा है, हाँ ठीक है। बटा कितना पे, 183 पे इंटू 100। तो देखिए 1700 को अगर हम 183 से करेंगे तो कभी भी सीधा सीधे 10 तो आएगा नहीं, यानी कि 9.29 मेरे पास लाभ हो रहा है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू इतना, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मान बैठाना है, यानी x का वैल्यू हो गया √7 प्लस 1/√7 का मान पूछा, ठीक है। तो नीचे एलसीएम ले लेंगे √7, तो √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7, और ये एक 8। चलिए 1 हो गया, 8 हो गया, 8/√7। चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 8√7 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नीचे था, चलिए समझ गए, दोनों एक नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan 90 - a इज इक्वल टू √3 है। अच्छा देखिए tan 90 - a तो वो किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। sec 90 - a करेंगे तो वो कॉस में बदल जाएगा। cot 90 - a करेंगे tan में बदल जाएगा। तो एक दूसरे से बदलते हैं, tan 90 - a बदल जाएगा, क्या किससे बनेगा, तो cot a बनेगा। cot a का वैल्यू कितना है, यहाँ √3 देकर रखा है। तो cot a का वैल्यू √3 कब होता है, कब होगा जब, यानी कि cot a इक्वल टू √3 कब होता है, तो cot 30 डिग्री में क्या होता है, √3 मान होता है, यानी cot मेरा कट गया, यानी a बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। a बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। तो sin a का वैल्यू, sin a यानी sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्या है इसमें, क्या याद रखने का है, तो त्रिज्या खंड यानी कि त्रिज्या खंड का जो एंगल होता है, ठीक है। त्रिज्या खंड का एंगल क्या होता है, तो चाप की जो लंबाई यानी L बटा उसका रेडियस होता है, यानी L बटा R होता है। तो चाप की लंबाई कितना दिया रहा है, 10 है, और उसका रेडियस कितना है, 5 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रेडियन, यानी त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक बैग में लाल, नीली और हरी कंचे की संख्या का अनुपात इतना देकर रखा है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हो गया रेड हो गया मेरा, ये हो गया मेरे पास ब्लू हो गया, और ये हो गया मेरे पास ग्रीन हो गया। इसमें जो है 3 रेशियो यानी चलिए इसको के मान लेते हैं, 3 के, ये 4 के और ये 6 के में कंचे रखा हुआ है। यदि बैग में 20 लाल और 15 नीले कंचे और अज्ञात संख्या में हरे कंचे मिला दिए जाते हैं। देखिए 20 कंचा मिला रहे हैं रेड, 15 कंचा मिला रहे हैं ब्लू, लेकिन ग्रीन कितना मिला रहे हैं ये हमको भी मालूम नहीं है। तो ठीक है, मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मिलाते हैं। चलिए इसको, तो इसको अगर मिलाते हैं 20 के, तो ये कितना बनेगा, 30 के प्लस 20 बन जाएगा। इसको मिलाते हैं, चलिए इसको मिलाए, क्या ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 4 के प्लस 15 हो गया, और अगला जो है 6 के प्लस x हम मिला दिए, क्या मिला दिए, x मिला दिए जो अज्ञात था। अब देखिए अंतिम जो रेशियो हो रहा है लाल, नील और हरे का 4:5:7 हो रहा है। तो अगर ये दोनों को हम कंपेरिजन करते हैं तो हमको यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए ये 3k प्लस 20 बटा 4k प्लस 15 बराबर, इसका रेशियो क्या है, 4/5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, k का वैल्यू निकालते हैं। तो 5 दिया 15k प्लस 20 100, ठीक है, और ये 4 16k प्लस 15 चौक 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया। तो यहाँ से 100 में अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, और इधर k बच गया, यानी k का वैल्यू कितना निकल गया, 40 निकल गया। k का वैल्यू कितना निकल गया, 40। तो यहाँ से पता चल रहा है एक्चुअली रेड कितना था, 120 था, ब्लू कितना था, तो 160 था, और ग्रीन कितना था, तो 240 कंचा था, ठीक है, इतना पता चल गया। अब जो है मिला रहे हैं, इसमें 20 मिला रहे हैं, रेड में हम कितना मिलाए हैं, तो 20 मिलाए हैं। रेड 120 था और 20 मिला दिया, यानी 140 हो गया। रेड कितना हो गया, 140 हो गया, और ग्रीन में 240 है, प्लस उसमें x मिला रहे हैं, x मिला, तब उसका रेशियो क्या बन रहा है, 4:10
क्या बन रहा है 4:7 बन रहा है। देखिए यहाँ से रेड को लेते हैं, यहाँ से ग्रीन को लेते हैं, 4:7 बन रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। 14 सत्ते ये 98 हो गया, प्लस 24 चौक कितना होता है, तो 24 चौक होता है 96 होता है, ठीक है। यानी 960 एक्स हो गया और 960 हो गया, ये प्लस 4x हो गया, ठीक है। तो चलिए 980 में 960 जाएगा तो यहाँ पे 20 बच गया, 20 इज इक्वल टू 4x, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया 5। तो यही मेरा आंसर हो गया। यानी हर एक अंश की अज्ञात जो संख्या तो कितना थी वो 5 मिला रहे थे, हर संख्या को 5 मिला रहे थे। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन था खाली बस। चलिए इसको समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है सेक a बराबर 13/5 और न्यून कोण साइन a का मान क्या होगा। तो सेक ये हो गया सेक a बराबर कितना दिया है 13/5, ठीक है 13/5, यानी ये h हो गया और ये b हो गया। तो मेरे पास p क्या निकल के आएगा 12, क्योंकि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन मेरे पास होता है p/h होता है, साइन क्या होता है p/h, यानी p का वैल्यू 12 हो गया और h का वैल्यू कितना देकर रखा है 13 है, यानी कि 12/13। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, चलिए इसको समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज है, क्या है एक चतुर्भुज है। चलिए इसको स्क्वायर बन गया, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको नहीं लेते हैं, इसको बैक करते हैं, यहाँ से कुछ चतुर्भुज लेते हैं। कहाँ मिलेगा मुझे, चलिए यहाँ से अगर चतुर्भुज लेते हैं वही आगे घूम फिर ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बैक ही रहने देते हैं। कट क्यों नहीं रहा है। चक्र चतुर्भुज का कोण इतना दिया हुआ है। देखिए चक्र चतुर्भुज क्या होता है, तो ये जो है इसके चारों ओर से सर्किल गुजरता है, चक्र चतुर्भुज होता है, ठीक है। ये ठीक से नहीं बन पाया है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए एक चीज याद रखिए, चक्र चतुर्भुज के 4 कोण के योग कितना होता है 360 होता है। उनमें से अनुपात में दिया हुआ है, कितना अनुपात है ये 4 3 7 और 2 9 और ये 1 10, यानी 360/10। उसमें से पूछा सबसे छोटा क्या है 1 है, यानी 1, यानी डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा 36 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने पूरा, और एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा लेट खुला था। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियां की अनुपात कितना है 7:5 है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्यारा सा बॉय हो गया और ये क्या हो गया गर्ल हो गए, ठीक है। चलिए इसका रेशियो क्या देकर रखा है 7:5 देकर रखा है। यदि 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल होती है तो लड़कों और लड़कियां की अनुपात इतना हो जाता है, यानी कि 7:6 हो जाता है। देखिए पहले जो बॉय था अब भी वही बॉय है, यानी बॉय में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन गर्ल 5 थी अब कितना हो गई है, पहले 5 थी अब 6 हो गई, यानी कितना का वृद्धि हुआ है 1 का वृद्धि हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है 20 का वृद्धि हुआ, यानी 1 बराबर 20 देकर रखा है। तो प्रारंभ में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये 7 और ये 5 12 का यूनिट का वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 240। तो ये प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई 240। तो ये रहा आज हम लोग का एसएससी सीजीएल 2025 के 12 सितंबर शिफ्ट 2 के सारे क्वांट सॉल्यूशन। वीडियो कैसे लगे एक कमेंट में जरूर बोलिएगा और अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे और वीडियो बना सके। जय हिंद।